ठीक है। तो अब हम करेंगे आपका क्या, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स जब भी अगर लिखा हुआ आएगा किसी भी सेंटेंस में तो समझ लेना वहाँ पे डी की वैल्यू 0 है। आपको मैंने दो कंसेप्ट बता दिया, क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दो आपका हो गया। ठीक है। तीसरा आपका जो केस बनता है डी इज इक्वल टू 0 जब लेंगे कि जब टू इक्वल रूट्स दिया हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। डी इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब यहाँ पे कंडीशंस आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? कंडीशंस बताया था। क्या बताया था? कंडीशन कि डी ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0। तो अगर आपके पास d ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम प्रूफ कर क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे। लाइक दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर d लेस देन 0 होता था तो ये आता था आपके पास नो रियल रूट्स। क्या आता था? नो रियल रूट्स। ठीक है। मैं सीधे एकदम कंसेप्ट वाइज बता रहा हूँ। पहले आपको मैंने बताया कि बेसिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, उसके बाद बताया आपको कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके बाद बताया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एंड देन उसके बाद अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। डी इज इक्वल टू 0 आता है, लिखते हैं टू इक्वल रूट्स। क्या? टू इक्वल रूट्स, यानी ये वाली कंडीशन हम डायरेक्ट डाल देते हैं। जब d इज इक्वल टू 0 टू हैव इक्वल रूट्स लिखा हुआ रहेगा तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास बस यहीं से आपके पास आ जाएगा। तो चलो चलते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया हूँ पहले, तो उसको पहले आप रिविज़न कर लेना। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आप यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 2 हो गया, एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया? k, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो d इज इक्वल टू मैंने क्या बोला कि बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac। ठीक है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब मैंने बोला कि जो b की जो वैल्यू है वो k है, तो आप यहाँ पे k का स्क्वायर लिख दो। ठीक है। माइनस 4a कितना है आपके पास? 2, एंड c कितना है आपके पास? 3। ठीक है। ये आ गया, यानी कि k का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये आपके पास आ गया, यानी d। अब मैंने क्या बोला कि जब टू हैव इक्वल रूट्स लिखा हुआ आएगा, देख लेना एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप अपने एनसीईआरटी पास रखना, वहाँ से आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी। तो टू इक्वल रूट्स आपके वहाँ पे लिखा हुआ है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के 24। अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास 0 है तो आप कैसे लिख सकते हो कि के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब अगर हम ध्यान दें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू अंडर रूट 24 होता है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे? 6 इंटू 4। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24 होता है। और आपको पता है रूट 4 कितना होता है? 2, तो 2 रूट 6। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका सही है। ठीक है। ये आ गया। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। ठीक है भाई। तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर नॉर्मल देखोगे ना तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इसको क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? के एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2। ठीक है। के एक्स प्लस के 6
इज इक्वल टू 0। ये समझ आया? नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप वही फॉर्मेट पुट कर दो, क्या आपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a निकाल दो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, k आ गया, एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 2। तो यहाँ पे माइनस के 2k एंड c इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा d इज इक्वल टू 0 है, 2 इक्वल रूट्स, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d हमारा 0 है, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। b की वैल्यू कितना है, माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना है k, एंड c की वैल्यू कितना है 6। ठीक है, ये तो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24k। ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लिखो। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 4 का टेबल आता है पढ़ने, पढ़ लो 4 और यहाँ से k कॉमन आ गया, डैट मीन्स यहाँ पे आ गया k माइनस 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा कितना 6। ठीक है, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अब एक बार इसको 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर 0 करोगे तो 4k इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट किया तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 0। उसके बाद नेक्स्ट इसको 0 इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये इधर भेजोगे तो k इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास दो वैल्यू निकल गया, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है भैया। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करूँगा। ये क्यों सॉल्व करूँगा, आप बोलोगे कि एनसीईआरटी में है ही नहीं तो फिर क्यों सॉल्व कर रहे हो। भैया एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और बस यही लिखा हुआ रहता है 2 इक्वल रूट्स। तो जब भी अगर 2 इक्वल रूट्स लिखा रहेगा तो d इज इक्वल टू क्या लिखोगे 0, और ये ऐसा दिया रहता है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको पीवाई की करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। ये आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। कितने मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखो इसको सबसे पहले करने से पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। तो ये देखो x ये है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो a आपके पास ये पूरा है, तो a इज इक्वल टू मैंने ले लिया k प्लस 4। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू ले लिया k प्लस 1, एंड c इज इक्वल टू ले लिया हमने 1। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो तो d इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है, तो d की वैल्यू कितना हो गया 0। b की वैल्यू क्या पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितना आपके पास ये, तो ये आ जाएगा k प्लस 4 एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है डियर 1। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके पास 0 आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा, क्या लगेगा, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसको इससे क्या करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4k, ठीक है, एंड माइनस का 4 4 जा 16, क्या हो जाएगा माइनस के 4k एंड माइनस के 16, तो 4 4 जा 16। ठीक है, मैंने 0 ऑलरेडी यहाँ पे आपका लगा दिया है। तो अब ध्यान दो, अब देखो k स्क्वायर, अब यहाँ देखो प्लस के 2k माइनस के 4k, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2k प्लस के 1 माइनस का 16, कितना हो जाएगा माइनस का 50। ये चीज़ें क्लियर हो गया। ठीक है, माइनस का 16
प्लस के 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 15। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, अब इसके इक्वल में 0 पुट कर दो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट वाली प्रोसेस हो गया, 1 2 3 1 2 3, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 1 × 15, 1 × 15 क्या हो जाएगा, 15। और 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के हिसाब से चलूँ तो क्या लिख सकते हो, 3 और 5, 3 5 जा 15, यानी कि माइनस चाहिए। तो यानी कि ये वाली डिजिट को क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, यानी कि माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2। ये आई थिंक समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया तो -2 की जगह पे -5 + 3 लिख दो। तो यहाँ पे लिखो k² माइनस का 5k एंड प्लस का 3k माइनस का 15 = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है। वही कॉमन, जब तुम्हारी और उसकी लड़ाई होती है तो एक कॉमन बंदा होता है जो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ कराता है। तो यहाँ से भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ कराओ भैया, k² - 5k, तो यहाँ से k आ गया, ठीक है। तो k यानी कि k माइनस का 5। अब यहाँ से देखो 3 का टेबल आता है, आता ही होगा। तो यहाँ से जब 3 का टेबल पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 3 एंड k माइनस का 5 = 0। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा, दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो चलो, तो हम इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो आपके पास क्या है, अब देखो k - 5, k - 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि k माइनस का 5 एंड k प्लस का 3 = 0। अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेटा करना कुछ नहीं है, इसके 2 पार्ट में ऐसे लाइन क्रॉस कर दो, एक को आप इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि k माइनस के 5 = 0 होता है। डैट मीन्स कि k = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k = 5। उसके बाद इसको उधर जब शिफ्ट करोगे तो आपके पास मिलेगा k + 3 = 0 एंड k क्या हो जाएगा, -3। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, क्या, k की वैल्यू 5 एंड k की वैल्यू -3। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, स्टैंडर्ड वाले में तो जरूर आएगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपको आता होगा, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन करा दिया, अब इस पे अगर ये क्वेश्चन को क्या करो, खुद ट्राई करो, नहीं आ रहा है फिर करो, और बिलीव करो मेरे पे, ये क्वेश्चन कंफर्म है आना सीबीएसई में, ठीक है। जब आप पेपर देकर आओगे ना तो बोलोगे अरे वाह भैया ने क्या बोला था, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करना है। तो ये देखो, ये सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे लिख के देख लो, x² bx + c = 0। अब देखो इसकी शक्ल इसके जैसे मिल रही है, x की जगह x की तरह मिल रही है, x की तरह। अरे भैया x बहुत काम की होती हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, उनकी तुरंत चेंज हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो a मतलब ये, दैट मीन्स कि a = 3k + 1 एंड b = 2k + 1 एंड c = 1। भैया ज़्यादा भावनाओं में मत बहना, पहले पेपर दे लो, उसके बाद x के बारे में सोचना। b² - 4ac। अब देखो भैया 2 इक्वल रूट्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो d की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। क्या पुट करेंगे, 0। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2k + 1 का होल स्क्वायर, क्या, होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितना है आपके पास, ये यहाँ पे आप लिखो भैया 3k + 1 एंड c की वैल्यू कितना है आपके पास, 1। क्लियर।
अब देखो तो 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे देख लो छोटा सा, आई थिंक आप लोग 8 पास हो गए, तो देख लो x इंटू वाई का होल स्क्वायर अगर जब भी करते हैं तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं इंटू वाई स्क्वायर। तो वही चीज़ें यहाँ पे करना है। सबसे पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 एंड k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 3k प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 4 आ रहा है और यहाँ पे 0 है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि इसको कॉमन लेके डायरेक्ट 0 कर दूँ, तो कर दो भैया। तो भैया राम राम हो गया, 0 हो गया। अब इसमें क्या करता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2k माइनस, अब यहाँ पे 3k प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अब ये क्या करो माइनस का 3k माइनस का 1। अब देखो प्लस के 1 माइनस के 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट दो। ठीक है, क्या कर दो, काट दो। तो अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3k क्या हो जाएगा, माइनस का k इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो अब क्या करो, हो गया ये क्वेश्चन, k स्क्वायर माइनस k, क्या k स्क्वायर माइनस का k। अच्छा, अब सोचोगे ये कैसे करना है, अरे भैया कुछ नहीं करना है, अब बस x की जगह पे अब k को ध्यान देना है। ठीक है, बहुत x के साथ खेल लिए हैं, अब k के साथ खेलेंगे। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा k, तो k कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस का 1। अब यहाँ पे 2 पोर्शंस में कट करते हैं, एक बार इसको 0 कर दोगे तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको आ जाएगा k इज इक्वल टू 1, और एक बार इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो k इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है? तो भैया ये 3 मार्क्स में आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस अब करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चंस है आपके पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दे रखा है प्रॉपर, तो पहले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। नहीं बनेगा तो फिर कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो, ये बेटा सिंगल लेके बैठा हुआ है इसके साथ, तो अब इसको क्या करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2√5x हो जाएगा। हैं, सच में नहीं, यहाँ पे k होगा भैया, ऐसे कैसे, k के साथ x जोड़ रहा है, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मेट पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू क्या है, माइनस के 2√5 एंड c इज इक्वल टू क्या है भैया 10। बड़ी ध्यान से पुट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन सही है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो d फॉर 0, d फॉर 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 2 इक्वल रूट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो और उसके बाद ये आपके पास धड़ाम दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको एकदम कर लेना है यहाँ से सॉल्व करके। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। तो d इज इक्वल टू मैंने क्या पुट कर दिया, 0 इज इक्वल टू b 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू a कितना है भैया k इंटू c कितना है 10 सॉरी, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
4, फिर इसको इससे कट करोगे इंटू 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 40k। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ है b, देखो भैया हमने कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, यहाँ पे k लिखना था, तो हम यहाँ पे k का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 2√5k, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, k है, तो यानी कि b इजिकल टू -2√5k, यानी कि ये पूरा पोर्शन आपके पास आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड ये इससे कट गया 5k स्क्वायर माइनस 40k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं हम। तो 5 और जा कितना हो गया 20k स्क्वायर माइनस के 40k। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं देखूं तो आपको 20 का टेबल पढ़ने आता है, 20 का टेबल पढ़ लो और निकाल दो। तो 20 हमने जब कॉमन लिया तो कॉमन आ गया, तो 20k एंड k माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। अब देखो एक बार इसको उधर 0 करोगे तो 20k इजिकल टू 0, यानी k की वैल्यू कितना हो गया 0, और एक बार अगर इसको शिफ्ट करोगे इधर तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा -2 इजिकल टू 0, यानी k की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। तो भैया ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको आता है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है जो कि आपको ऐसे करना है। अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये करना क्या है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि यार ये ऐसे दे देगा, बस अपना काम हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा। बट नहीं, इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 3 मार्क्स में बनते हैं। ठीक है, ये बनेगा या वर्ड प्रॉब्लम बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम बनेगा तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका ये ख़त्म हुआ, इसको प्रैक्टिस करो। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया, कम से कम इस पे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं आएगा तो फिर हम हैं, ठीक है, कमेंट्स में आप लिख सकते हो जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो हम अगली क्लास में जो हम करेंगे वो हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स में से भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो 3 मार्क्स में आपके पास आता है, और अक्सर कभी कभी 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो डिपेंड करता है CBSE के मूड के ऊपर कि वो किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऐसे ही लगे रहो और पेपर की तैयारी करते रहो सब।